ओके, तो हमने सारा चीज़ तो अभी लास्ट वीडियो में कवर किए, ये सारा ऑप्शन देखे, पॉलिसी वगैरह देखे। धीरे-धीरे इनके बारे में मैं बताऊँगा प्रैक्टिकल करते-करते आप लोग ये वीपीएन के लिए, सिक्योरिटी प्रोफाइल के लिए, सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या होता है, यूज़र ऑथेंटिकेशन क्या होता है, सिस्टम में हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, फैब्रिक में और लॉग रिपोर्ट्स में क्या-क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज़ मैं वन बाय वन में आपको बताते जाऊँगा। अभी हमारा ये वाला साइड बाकी रहा, ये हमारा क्या है सीएलआई के लिए। जैसे हम लोग ये एसएसएच या टेलनेट लेते हैं ना किसी डिवाइस को, वैसे यहाँ पे एसएसएच टेलनेट की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से आपको कोई भी सीएलआई के थ्रू आपको डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? और ये आपका क्या हो गया कुछ आपको सिंबल देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में अगर कुछ हेल्प चाहिए रहेगा तो ये यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन है तो ये आपका एडमिन का ऑप्शन है जहाँ पे आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप रिबूट कर सकते हो, डिवाइस को शट डाउन कर सकते हो, फैब्रिक मैनेजमेंट होगा तो कुछ उसको भी कर सकते हो। प्रोसेस मॉनिटर एक बार देखना पड़ेगा आप लोगों को क्या है प्रोसेस मॉनिटर। तो अगर मैं देखूँ प्रोसेस मॉनिटर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, एचटीटीपीएस के कितने ट्रैफिक हैं, अगर कुछ अननेसेसरी ट्रैफिक है उसको आप किल करना चाहो तो किल कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर मेनली जो होता है हमारे पास ये उसका वर्जन दिखा रहा है, कौन-सा मॉडल है ये दिखा रहा है। हम इसको कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप या इसको आईओएस का भी बैकअप बोलो या कॉन्फ़िगरेशन का भी बैकअप बोलो, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन बैकअप, आईओएस बैकअप बोल के आप इसको बोल सकते हो, जिसको हम लोग यहाँ से बैकअप पे जाएँगे, क्लिक करेंगे। लोकल पीसी पे लेना चाहोगे, यूएसबी पे लेना चाहोगे, तो मैंने लोकल पे लिया, ठीक है? मैंने इसको लोकल पे लिया, ओके। एक एक तरीका ये हो गया मैंने लोकल पीसी पे ले लिया। अब दूसरा तरीका इसी का है, आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, बैकअप पे जाओ, लेकिन इस टाइम मैं एन्क्रिप्शन ऑन करूँगा। तो एन्क्रिप्शन का मतलब होता है, वही बंदा उसको देख सकता है कि इसमें का कॉन्फ़िगरेशन में जिसको पासवर्ड पता होगा, वही उसको कॉन्फ़िगरेशन को देख सकता है। तो ये हो गया हमारा ये क्या हो गया हमारा विदाउट पासवर्ड, तो इसमें सारा चीज़ दिख रहा है ना? ये हो गया हमारा विदाउट पासवर्ड और ये होगा हमारा विथ विथ पासवर्ड। तो विथ पासवर्ड को आप देख पा रहे हो क्या? नहीं देख पा रहे हो, करेक्ट? और जब ये पासवर्ड की रिक्वायरमेंट तब भी पड़ेगी जब आप अपने बैकअप को क्या करोगे? रिस्टोर करोगे। तो जब भी आप ऑफिस में अपने डेस्कटॉप ये अपने फायरवॉल पे कोई चेंजमेंट कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि आप अपना बैकअप पहले ले लो, उसके बाद कोई चेंजमेंट करना होगा तो करते रहो। इन केस कोई गलती हो गया जो आप जाने-अनजाने कर लिए, तो उसको रिवाइव करने के लिए आपके पास एटलीस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो जो इस एक रनिंग था उसी को आप रिबूट कर दोगे। तो जैसे अभी हम बात करते हैं बैकअप के लिए तो रिस्टोर में जाता हूँ मैं, है ना? रिस्टोर करता हूँ, अपलोड करता हूँ मैं और कौन-सा वाले को लेता हूँ? पासवर्ड प्रोटेक्टेड को लेता हूँ। अब मैं ओके करूँगा तो ये क्या बोलेगा? नहीं लेगा, ठीक है ना? क्योंकि ये क्या बोल रहा है? पासवर्ड माँग रहा है, इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन फाइल पासवर्ड रिक्वायर्ड। तो मैंने क्या किया 1 2 3 मैंने पासवर्ड दिया, अब ये ले लेगा, ठीक है? अब ये ले लेगा। तो ये रिबूट होगा और इसके बाद क्या करेगा ये, अपने आप को जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन था उसी में ये रिस्टोर कर लेगा। इसी को हम आईओएस बैकअप भी बोलते हैं इसका और इसी को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बैकअप भी बोलते हैं इसका। तो आईओएस और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? ओके, फेमवेयर अपडेट करने के लिए भी इसी को बोलते हैं ना? नहीं, फर्मवेयर अपग्रेड नहीं होता, ये तो बैकअप है। फर्मवेयर आईओएस का बैकअप, फर्मवेयर अपडेट करना आपको फोर्टी क्लाउड में जाके आपको पता करना पड़ेगा कि जो मॉडल आप यूज़ कर रहे हो उसका अपडेटेड वर्ज़न आया है और जो अपडेटेड वर्ज़न आया है तो उसको कैसे मतलब वहाँ फोर्टी क्लाउड से डाउनलोड करके या फिर ये आगे मैं बताऊँगा आपको, जो यहाँ पर ऑप्शन था हमारे पास ना सेटअप का ऑप्शन था डैशबोर्ड में, वहाँ से भी हम उसको अपलोड कर सकते हैं फर्मवेयर अपग्रे अप फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये जैसे ये हो गया, अभी ये क्या कर रहा है रिबूट कर रहा है अपने आप को और रिबूट करने के बाद ये हमें सिस्टम इज़ स्टार्टिंग तो थोड़ा वेट करो, तो जैसे ही ये हो जाएगा, हम फिर से उसको वही कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है जब आप पासवर्ड भूल गए इसका FortiGate का, है ना? तो इसमें एक ऑप्शन होता है हाउ टू रीसेट पासवर्ड ऑफ FortiGate फायरवॉल। तो डीबीएनडी करके एक होता है, वो ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूँगा किसी दिन। तो ये सीरियल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है उस टाइम पे आपको अगर पासवर्ड भूल गए आपके सिस्टम को लॉगिन करने का, है ना? तो उस टाइम आपके पास क्या है, तो उस टाइम आपके पास कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे सिस्टम को रिबूट करोगे, रिबूट करने के बाद क्या कमांड चलाओगे वहाँ पे एक नोटपैड को ओपन कर लोगे और नोटपैड ओपन करने के बाद आप क्या करोगे सेट एक्सेप्ट एडमिन
डिटरमिन नहीं, ये नहीं है। हाँ हाँ हाँ, 40 प्रोसीजर। हाउ टू रिट्राइव। तो नेविगेट द इमरजेंसी कंसोल यहाँ पर होगा। ये तो CLI में नहीं बता रहा है, GUI में बता रहा है। हाँ हाँ हाँ, रिकवरी प्रोसेस। सो 10 to 15 सेकेंड के लिए कुछ अगर ये होता है, डी एक होता है यार, इट इज यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है। एनीवे मैं आप आने वाले क्लास में आपको उसको बता दूंगा, ठीक है ना। तो पासवर्ड रिकवर कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। पासवर्ड ट्रैक स्पेस। हम्म। तो ये यहाँ पर दिख रहा होगा, मेंटेनर पे जाना पड़ेगा आपको। जैसे रीस्टार्ट करोगे आप उसको डिवाइस को, वहाँ पे मेंटेनर पे जाना पड़ेगा, और मेंटेनर वाले ऑप्शन पे जाने मतलब आप जो नॉर्मल मोड पे लॉगिन किए हो उसको नॉर्मल मोड पे लॉगिन करके ना करके आप मेंटेनर पे जाओगे। और मेंटेनर पे जाने के बाद ये BPCB करके है ना, BCPB, उसके बाद ये स्मॉल में रहेगा। उसके बाद ये जो दिख रहा है ना एफ जी से यहाँ तक, वो आपके सीरियल नंबर होंगे। अब विद इन 5 to 10 सेकेंड आपको ये क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही करोगे आप, उसके बाद आपको क्या करने पड़ जाएगा, पहले तो आप जैसे ही लॉगिन हुआ, जैसे ये हमारा डिवाइस हो गया है ना, इसको लेट सपोज में इसका क्या है, अ, इसको लॉगिन कर लेता हूँ एक बार, कोशिश ही कर लेते हैं कि पासवर्ड रिसेट कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना डिवाइस, और यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया, ओके कर लिया, स्टेटस में जाने के लिए। और ये हो गया सेटिंग पे जाके, और सेटिंग में जाने के बाद ये हमारा सीरियल नंबर कहाँ चला गया, डैशबोर्ड में गए, स्टेटस पे गए, ये हमारा सीरियल नंबर है ना। ये कॉपी कर लिया मैं, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी किया और इसको मैंने नोटपैड में डाला। नोटपैड में डालने के बाद मैंने इसको किया यहाँ पे ये सीरियल नंबर, और क्या ऑप्शन है, BCPB, राइट, BCPB, ये वही ऑप्शन है, BCPB, और उसके बाद ये हमारा सीरियल नंबर। सो BCPB, ओके। और यहाँ पर हमने क्या रखा है, मेंटेनर, जैसे हम लोग हमारा होगा मेंटेनर, ये कैपिटल में रहेगा, ठीक है। तो आप इसको मेंटेनर को भी कॉपी कर लो। मेंटेनर करने के बाद आप क्या करोगे, इसको नोटपैड में रख लेता हूँ मैं। मेंटेनर को कॉपी करोगे पहले, फिर उसके बाद इसको कॉपी करके आप हिट कर लोगे, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, पासवर्ड मैं भूल गया हूँ समझो, और इसको मैं फिर से रिबूट करता हूँ। नॉट रिबूट, रिबूट किया। और रिबूट करने के बाद अब मैं इसको CLI पे ले लिया हूँ, है ना। आप आपके आपके अगर आपके सिस्टम पे आप क्या करोगे, आपके कंडीशन पे आप करोगे कंसोल रीस्टार्ट करके, उसको कंसोल केबल से आपको लेना पड़ेगा उसका कंसोल, ठीक है। कंसोल केबल लगा के पुट्टी से लॉगिन कर। हाँ, कंसोल केबल नहीं, आजकल तो पेज केबल से हो जाता है। पेज केबल, या अगर पेज केबल नहीं हुआ तो आप उससे भी कर सकते हो। होने दो इसको। ये हो गया, सीरियल नंबर आ गया ना। अभी जैसे लॉगिन के लिए पूछेगा ना, आईडी पूछेगा, तो आप वहां पर क्या लिखोगे, मेंटेनर लिखोगे। तो मेंटेनर का IP क्या है, ठीक है, मेंटेनर लॉग लॉग किए। अब उसमें पासवर्ड क्या है, तो आपको पासवर्ड आपको तो याद नहीं है, तो ये आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। दिखेगा नहीं आपको, आपने हिट किया, आपको फिर पासवर्ड पूछ रहा है, ये लॉगिन के लिए पूछ रहा है यार। बहुत ही कम टाइम रहता है जिसमें करना पड़ता है।
पासवर्ड में आप इसको डालोगे। एनीवे अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे इसको, ठीक है। वीपीसीबी के बाद ये सीरियल नंबर डाल के ऐसे ही आपको रीसेट करना पड़ता है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये हो गया हमारा बेसिक और बैकअप के लिए।